क्या आप भी अपने धान के खेत में महंगी से महंगी यूरिया डीएपी और दुनिया भर के खाद डालकर थक चुके हैं? क्या सब कुछ डालने के बाद भी आपकी फसल में कल्ले नहीं निकल रहे हैं जिसकी आपको उम्मीद थी? खेत में पौधे का विकास पूरी तरह से रुका हुआ है, फसल पीली पड़ रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि धान के मुख्य तने से एक भी नया कल्ला या नई शाखा नहीं निकल रही है। एक आम किसान जब यह नजारा देखता है तो वह निराश होकर सोचता है कि शायद मौसम ने उसका साथ नहीं दिया या फिर बाजार से लाई गई खाद में कोई मिलावट थी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आज हम आपको कृषि विज्ञान के उस खौफनाक और अदृश्य सच से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपके खेत की मिट्टी के नीचे छुपकर आपकी पूरी फसल की जड़ों को दीमक की तरह चाट रहा है। क्या आपने कभी गहराई से यह विचार किया है कि जब आप पौधे को ऊपर से भरपूर भोजन दे रहे हैं तो वह भोजन पौधे के शरीर तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? आज का यह विस्तृत वीडियो आपके खेती करने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम धान में कल्ले न निकलने के असली कारणों का ऐसा ऑपरेशन करेंगे और एक ऐसा अचूक वैज्ञानिक फॉर्मूला आपको देंगे जो आपकी फसल में कल्लों का महाविस्फोट कर देगा। यह वीडियो आपकी पूरी पैदावार का फैसला करेगा, इसलिए इसे बिना छोड़े बहुत ही ध्यान से सुनें। धान के पौधे में कल्ले न निकलने का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे खामोश कारण मिट्टी के नीचे छिपा होता है। कृषि विज्ञान का सबसे सीधा और अटल नियम है कि धान के पौधे में कल्ले निकलने की पूरी प्रक्रिया सीधे तौर पर उसकी नई और सफेद जड़ों के विकास पर निर्भर करती है। जब आप खेत में यूरिया या कोई भी खाद डालते हैं तो पौधे की वह नई और मुलायम सफेद जड़ें उस खाद को सोखकर मुख्य तने तक पहुंचाती हैं। लेकिन अक्सर धान के खेत में लगातार पानी भरे रहने के कारण या कच्ची गोबर की खाद के उपयोग से मिट्टी के अंदर बहुत ही खतरनाक और गहरे लाल रंग के छोटे छोटे कीड़े पनप जाते हैं। अगर आप किसी कमजोर या पीले पड़ रहे पौधे को उखाड़कर उसकी जड़ों की मिट्टी को ध्यान से देखेंगे तो आपको जड़ों के ठीक पास 1 से 1.5 इंच लंबे लाल रंग के कीड़े रेंगते हुए दिखाई देंगे। यह लाल कीड़ा धान के पौधे के विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह कीड़ा धान की जड़ों के पास मिट्टी का एक सुरक्षा कवच बना लेता है और पौधे को नई सफेद जड़ें बिल्कुल भी नहीं निकालने देता। पौधे की जो भी नई सफेद जड़ें मिट्टी में अपना रास्ता बनाने की कोशिश करती हैं, यह लाल कीड़ा तुरंत अपनी नुकीली सूंड उन जड़ों के अंदर घुसा देता है और जड़ों के अंदर बहने वाले पूरे जीवन रक्षक रस को बहुत ही तेजी से चूस लेता है। रस चूसने के कारण नई जड़ें वहीं सड़कर काली पड़ जाती हैं। अब आप खुद सोचिए कि पौधे की जड़ें ही पौधे का मुंह होती हैं। जब पौधे का मुंह ही कट जाएगा और नई जड़ें नहीं बनेंगी तो पौधा मिट्टी से अपना भोजन और पानी कैसे ग्रहण कर पाएगा? यही वह असली कारण है कि आप खेत में ऊपर से कितनी भी महंगी खाद डाल दें, वह खाद पौधे के तने तक कभी नहीं पहुंच पाती है। पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण पौधे में नए कल्ले फूटने की प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाती है और फसल दिन प्रतिदिन भूख और प्यास से कमजोर होने लगती है। कल्ले न निकलने का दूसरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण पौधे के अंदर जिंक तत्व की भारी कमी होना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके खेत में लाल कीड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी पौधे की बढ़वार रुकी हुई होती है। अगर आपको अपनी फसल पीली दिखाई दे रही है और पत्तियों के ऊपर कत्थई या भूरे रंग के धब्बे नजर आ रहे हैं तो यह जिंक की भारी कमी का एकदम स्पष्ट संकेत है, जिसे कृषि विज्ञान में खैरा रोग कहा जाता है। जिंक कोई साधारण तत्व नहीं है, बल्कि यह धान के पौधे के अंदर ऑक्सिन नाम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक ग्रोथ हार्मोन का निर्माण करता है। यही ऑक्सिन हार्मोन पौधे के मुख्य तने को वैज्ञानिक आदेश देता है कि वह अपनी बगल से नई शाखाएं और नए कल्ले निकाले। मिट्टी में जिंक की कमी होने पर यह ऑक्सिन हार्मोन बिल्कुल नहीं बन पाता है। हार्मोन के बिना पौधा पूरी तरह से बौना रह जाता है और कल्ले फूटने की प्रक्रिया हमेशा के लिए बाधित हो जाती है। अब हम बात करते हैं उस संपूर्ण अचूक और प्रमाणित फॉर्मूले की जो मिट्टी के नीचे मौजूद लाल कीड़े को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करेगा, जिंक की कमी को पूरा करेगा और पौधे में नई सफेद जड़ों का ऐसा विशाल जाल बिछाएगा जिससे आपके खेत में कल्लों का बहुत ही बेहतरीन और अभूतपूर्व फुटाव होगा। इस संपूर्ण खुराक को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 30 से 35 किलोग्राम यूरिया लेना है।
यूरिया पौधे में नाइट्रोजन की तुरंत पूर्ति करेगा। नाइट्रोजन मिलने से पत्तियों में क्लोरोफिल यानी हरापन तेजी से बढ़ेगा और पौधा सूरज की तेज रोशनी से बहुत भारी मात्रा में अपना भोजन बनाना शुरू कर देगा। लाल कीड़े को पूरी तरह से नियंत्रित करने और अपनी दी हुई खाद को सुरक्षित रखने के लिए आपको इसी यूरिया में एक उच्च तकनीक वाला और बहुत ही शक्तिशाली दानेदार कीटनाशक मिलाना होगा। इसके लिए आप फिप्रोनिल 0.3% या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 0.4% जैसे रसायनों पर आधारित किसी अच्छे दानेदार कीटनाशक का चुनाव कर सकते हैं। जब आप इस कीटनाशक को यूरिया खाद के साथ मिलाकर खेत में डालते हैं तो यह मिट्टी में मौजूद पानी के साथ घुलकर लाल कीड़े के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। लाल कीड़े को तुरंत लकवा मार जाता है और वह कुछ ही घंटों में हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लाल कीड़े के खत्म होते ही पौधे को एक नई जान मिलती है और वह नई जड़ें निकालने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही यह कीटनाशक जड़ों के माध्यम से पौधे की नसों में अंदर तक फैल जाता है, जिससे भविष्य में आने वाली तना छेदक और पत्ता लपेटक जैसी भयंकर सुंडियों और बीमारियों से भी आपकी फसल पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है। अब चूंकि लाल कीड़े ने हमारी पुरानी और नई जड़ों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए हमें पौधे में तुरंत नई और सफेद जड़ों का बहुत तेजी से विकास करना होगा। जड़ों के इस महाविस्फोट के लिए आपको इस यूरिया और कीटनाशक के मिश्रण में उच्च गुणवत्ता वाला ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा मिलाना है। ह्यूमिक एसिड करोड़ों साल पुराने प्राकृतिक जीवाश्मों से तैयार होता है। यह कठोर मिट्टी को एकदम भुरभुरा और मुलायम कर देता है, जिससे नई जड़ों को मिट्टी में फैलने में बहुत आसानी होती है। वहीं माइकोराइजा कोई मृत रसायन नहीं है, बल्कि यह एक जीवित मित्र फंगस है। जब आप इसे खेत में डालते हैं तो यह जड़ों के साथ जुड़कर अपने जाले मिट्टी में बहुत गहराई तक फैला देता है और वहां से पानी तथा अघुलनशील पोषक तत्व खींचकर सीधा पौधे को ला कर देता है। ह्यूमिक एसिड माइकोराइजा को जीवित रहने के लिए कार्बन ऊर्जा देता है, जिससे जड़ों का विकास कई 100 गुना तेज हो जाता है। इसके साथ ही फसल को हर प्रकार के मौसमी तनाव से बाहर निकालने और कल्लों की संख्या को उनकी आनुवंशिक चरम सीमा तक ले जाने के लिए आपको इसी मिश्रण में एक अच्छे दानेदार सीवीड एक्सट्रैक्ट को भी मिलाना चाहिए। सीवीड ठंडे समुद्रों में पाई जाने वाली विशेष काई से तैयार किया जाता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक साइटोकाइनिन तत्व पौधे की कोशिकाओं का विभाजन बहुत तेजी से करते हैं, जिससे नई शाखाएं और कल्ले भारी मात्रा में जन्म लेते हैं। अंत में जिंक की कमी को पूरा करने, खैरा रोग को जड़ से मिटाने और पौधे में नए कल्ले निकालने वाले ऑक्सिन हार्मोन को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए इस पूरे महामिश्रण में 5 किलोग्राम 33% वाला जिंक सल्फेट जरूर मिलाएं। किसान भाइयों, यह फॉर्मूला बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ मिलकर काम करता है। दानेदार कीटनाशक लाल कीड़े का जड़ से खात्मा करेगा। ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा नई सफेद जड़ों का विशाल जाल बिछाएंगे। सीवीड एक्सट्रैक्ट पौधे को भयंकर ऊर्जा देगा। जिंक सल्फेट नए हार्मोन बनाएगा और यूरिया पौधे की वानस्पतिक बढ़वार को बहुत तेज गति देगा। लेकिन कृषि विज्ञान का यह नियम है कि इस पूरे फॉर्मूले का बेहतरीन और 100% परिणाम आपको तभी मिलेगा जब आप इसका उपयोग बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। छिड़काव करते समय खेत में बहुत ज्यादा पानी लबालब नहीं भरा होना चाहिए। खेत में केवल हल्की नमी, हल्का कीचड़ या मात्र 1 इंच के आसपास ही पानी खड़ा होना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा और ध्यान रखने वाला वैज्ञानिक नियम यह है कि यह शक्तिशाली खुराक खेत में डालने के बाद आपको अपने खेत के पानी को कम से कम 48 से 72 घंटे तक खेत की मेड़ से बाहर किसी भी कीमत पर नहीं निकलने देना है। अगर वह पानी खेत से बाहर बह गया तो आपकी सारी महंगी दवा और खाद उसी पानी के साथ बह जाएगी। 72 घंटे तक जब पानी खेत में रुका रहेगा तो पौधे की सफेद जड़ें इस पूरी खुराक को और कीटनाशक के जहर को बहुत ही अच्छी तरह से अपने अंदर सोख लेंगी और आपको इसका बहुत ही जादुई परिणाम मिलेगा। एक जरूरी वैज्ञानिक सावधानी, हमेशा याद रखें कि माइकोराइजा एक जीवित फंगस है, इसलिए इसके साथ कोई भी रासायनिक फफूंदनाशक या फंगिसाइड दवा कभी भूल कर भी न मिलाएं।